लेट्स स्टार्ट माई एक्स रिवेंज। जहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हुई थी वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो है कि ये नोटीपन, उसकी बातें, ये सब कुछ तो इरिटेट कर रही थी सना को। मगर पहली बार ये सारी चीज़ें हो रहा था सना को के साथ, क्योंकि सना ऐसी लड़की थी जब किसी को नो बोल देती थी तो वो पर्सन कभी भी उसे टीज करना या फिर उसके पास भटकना ये कभी होता ही नहीं था। और जो है ऐसी पर्सन थी उसको नो समझ ही में नहीं आता था। अगर सना बोलती थी कि ये नहीं करो तो वो वही करती थी। और जिस तरह से सना और जोया एक ही साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि मजबूरी थी सना को, क्योंकि उसका सीट भी जोया के पास ही था। तो जो है ना बाहर देख रही थी विंडो से और कह रही थी सना को, देखो ना सना, मौसम कितना अच्छा है। ऐसे मौसम में दो प्यार करने वाले अगर हाथों में हाथ डाल के कहीं जाएं ऐसे ही ट्रेन पे तो कितना मज़ा आएगा ना। तो सना कहती है हाँ। तो जोया कहती है, क्या तुम्हें रोमांटिक चीज़ें नहीं पसंद है क्या? क्या तुम कभी रोमांस की बातें नहीं सुनी हो? तो सना कहती मुझे रोमांस नहीं पसंद है, आई हेट। जोया कहती है मगर मुझे पसंद है। और जोया कहती है एक बात तो मैं भूल ही गई, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना। तो सना कहती तो फिर मंगाओ ना, तुम्हें खाना है तो जोया कहती है पर मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, क्या तुम मेरे साथ खाओगी? तो सना कहती पर मुझे भूख ही नहीं लगी, मैं क्यों खाऊं तुम्हारे साथ? सना कहती है कि पर मैं तो भूख लगा है ना, पर मैं तो खाना चाहती हूँ ना। तो सना कहती क्या जिद है यार, 4 साल की बच्चे की तरह तुम क्यों रिएक्ट कर रही हो कि अकेले नहीं खाना है? खाओ ना, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। तो सना की ये बात सुन के जो है को ना थोड़ा सा उदास हो जाती है। वो ना चुपचाप बैठ जाती है पार्थी मोड़ के और कहती अब मुझे नहीं खाना, अब और अब इससे बात भी नहीं करनी है। 2-4 मिनट वो ऐसे ही शांत होकर बस विंडो की तरफ देख रहे थे। सना कहती क्या है यार, ये कैसी लड़की है, बात करती है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, ना ही बात करती है तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, सुकून ही चला गया, ऐसा क्यों? तो सना कहती अच्छा ठीक है, खा लेती हूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो सना की बातें सुनकर जो है कहती अच्छा सच्ची में तुम खाओगी मेरे साथ? तो सना कहती हाँ ठीक है, खा लूँगी, पर लास्ट ठीक है, दोबारा मत बोलना। तो जो है कहती पक्का पक्का पक्का। मेरी मम्मी ने ना खाना बनाया है, उन्होंने बोला था कि ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए उन्होंने पैक करके दिया है, तो क्या तुम खाओगे? तो सना कहती ठीक है ओके। और सना वो अपनी मम्मी का खाना निकालती है एक प्लेट में। तो सना कहती है तुम्हारे पास 2 प्लेट नहीं है, एक प्लेट में खाओगे? तो सना की बातें सुन के कहती है ना हाँ, क्योंकि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है, यू नो। तो सना कहती है तुम पागल हो गई है, सच में पागल। एक तो मेरे साथ खाना चाहती है, ऊपर से तुम्हारे पास 2 प्लेट नहीं, एक प्लेट में कैसे खाएंगे, वो भी इतना छोटा प्लेट है, गिर जाएगा। तो जो है कहती ना तुम्हें हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिला देती हूँ ना। तो सना कहती नो बिल्कुल भी नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद खा सकती हूँ। तो जो है कहती प्लीज़ ना, हाँ प्लीज़ ना प्लीज़, मेरे को खिलाने दो ना। तो सना कहती ओके 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 मेरी माँ खिलाओ। तो जो है खुद खाती है, एक बाइट उसे खिलाती है, फिर खाती है, ऐसे ही करके दोनों खाना कंप्लीट कर लेते हो। और सना ना बस खाते टाइम बस जोया की आंखों में देख रही थी, वो बस पता नहीं क्या देख रही थी, बस उसे लग रहा था ये लड़की अलग है, मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई पर्सन मिला नहीं जो बच्चों की तरह रिएक्ट करे, जो जिद्दी हो, जो मेरी बातें ना माने। तो ऐसी लड़की मैंने पहली बार देखी है। और वो ये सोच रही थी। और जोया कहती है आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, आप बताओ ना, मैं आपसे मिलने आऊँगी। सना कहती है पर तुम क्यों मिलने आओगी, अपने घर जाने वाली हो ना, तो जाओ अपने घर।
तो जो है कहती पर हम दोनों दोस्त बन गए हैं ना, तो कभी भी हम दोनों मिल सकते हैं ना। सना कहती नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे। ये हमारा ट्रेन का सफ़र ट्रेन में ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ठीक है, समझे। और धीरे धीरे ऐसे ही ट्रेन चल रही होती है, दोनों ऐसे ही लड़ाई झगड़ा बातें प्यार यही सारी बातें कर रहे होते हैं दोनों। और ऐसे ही हमारा जो दिल्ली है वो आने वाला होता है। तो जोया कहती ने प्लीज़ ना अपना नंबर दे दो ना प्लीज़, ट्रेन पहुंच जाएगी और हम दोनों फिर अलग हो जाएंगे, फिर हम दोनों मिल नहीं पाएंगे ना, समझो ना, तुम मुझे मिस करने लगोगी। सना कहते क्या पागलपन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मिस करना तो बहुत दूर की बात है। तो जोया कहते प्लीज़ ना मेरा नंबर ले लो। तो सना कहती अच्छा ठीक है, इतना मत बोलो, मेरा कान दर्द करने लगता, कितना बोलती हो तुम, कभी चुप रहती भी हो कि नहीं, जब से मिली हो बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है, एक सेकंड भी तुमने पॉज नहीं लिया है। तो जो है कहती बिकॉज मेरी मम्मी को पसंद है, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सबको पसंद है कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ। तो सना कहती है पर मुझे नहीं पसंद है इतने बोलने वाले लोग, बस शांत रहो। तो जो है कहते प्लीज़ ना नंबर ले लो ना मेरा। तो सना कहती ठीक है दे दो अपना नंबर। तो जो है कहती आप मुझे कॉल करोगे ना पक्का। तो सना कहती हाँ ठीक है मैं करूँगी। और इसी दौरान सना और जोया का सफ़र जो दिल्ली तक था वहीं आ जाता है। जोया कहती है कि मुझे ना आपसे अलग नहीं होना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या मैं आपके साथ चलूं। तो सना कहती जाओ अपने घर, मैं अपने घर जाऊंगी, ठीक है, और ये बकवास करना बंद करो, मुझे मन नहीं लगता है, ये क्या तुम्हें प्यार हो गया मुझसे। तो जोया अपने मन में वो कहती है शायद। तो सना बोलती है बताओ ना तुम्हें प्यार हो गया क्या मुझसे, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, मेरे साथ रहना है, मेरे घर चलना है, क्या ये। तो जोया कहती वो तो बस ऐसे ही, बस दोस्तों वाली बात है ना, बस दोस्त भी तो ऐसे ही करते हैं ना। तो सना कहती मेरे भी दोस्त हैं मगर वो लोग ऐसे नहीं करते जिस तरह तुम हरकतें कर रही हो, ठीक है, और अगली बार से प्लीज़, मैं थी तो बच गई, अगली बार से इतना फ्रेंडली किसी के साथ साथ बिहेव मत करना, नहीं तो लेकर भाग जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो जो कहती तो आप लेकर भागते क्यों नहीं मुझे, आप लेकर चलो। तो सना कहती सच्ची में यार मैं कितना भी सीरियसली बात करूं, तुम घूम फिर कर बच्चों वाली बातें कहाँ से ले आती हो। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो तुमसे प्यार करेगा वो रहेगा कैसे तुम्हारे साथ। तो जया कहती बहुत प्यार से रहेगा, मैं उसे बहुत प्यार से रखूँगी, मैं उसे किसी करूँगी, हगी करूँगी, बहुत सारा प्यार करूँगी। तो सना कहती है हाँ हाँ समझ गई, जिसको करना उसी को करना, मुझे क्यों बता रही हो। और उस टाइम ना सना बाय बोलकर जाने लगती है। पता नहीं जोया को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि शायद उसकी कोई प्यारी चीज़ छूट रही है, पर वो रोक भी नहीं पा रही है। जोया बहुत उदास होने लगती है, पर वो किस हक से रोके सना को। और सना भी थोड़ा सा उदास हुई क्योंकि जो लड़की पूरे टाइम बक 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 कर रही थी अब शायद इसकी बक बक सुनने को मिलेगा नहीं। और वो अपना फ़ोन देख रही थी और सोची क्या मैं इसे कभी कॉल करूँगी, शायद नहीं, मैंने उसे बोल तो दिया कि मैं उसे कॉल करूँगी, पर शायद मैं इसे कभी कॉल नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर अब वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। इधर जो है भी अपने घर जाती है, उसके मम्मी डैडी और एक छोटा भाई, तीनों उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जब वो घर पहुंचती है तीनों बहुत हैप्पी होते हैं, वो बोलते हैं बेटा इतने दिन के बाद तुम्हें देखने को मिला, हाँ पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट हो गई, अब तुम अच्छे से जॉब का इंटरव्यू देना
और कोई अच्छी सी कंपनी में जॉब कर लेना, ठीक है। तो जो बोलती, आपको तो पता है ना मम्मा, मैं कितना ज़्यादा ब्रेव बच्चा हूँ, मुझे हर चीज़ में अच्छे अच्छे नंबर आए, तो इंटरव्यू भी दूँगी तो फिर अच्छे से मैं पास हो जाऊँगी, तो डोंट वरी। मगर अभी प्लीज़ ना जॉब की बातें मत करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाया भी नहीं है। तो मम्मी बोलती, क्यों नहीं खाया, दिया तो था खाना। तो उन्होंने कहा बस एक ही बार खाया, दोबारा नहीं खाया। तो बोला फिर दोबारा क्यों नहीं खाया, तो वो खाने वाला कोई मिला नहीं ना मेरे साथ, कोई खाता तभी ना मैं खाऊंगी, अकेले तो मैं खा नहीं सकती ना। तो उसकी मम्मी बोलती, हाँ समझ गई, चलो चलो मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करती हूँ, खा लो, ठीक है। तो उसकी मम्मी खाना गरम करती है, टेबल पर जोया को खाना देती है, और जोया बहुत प्यार से खाना खाती है। और उसके बाद अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा मेरे को थोड़ी देर निन्नी करनी है, सोने जाना है, तो प्लीज़ ना डिस्टर्ब मत करना, मैं थोड़ा देर सो जाऊँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा ठीक है, जाओ आराम करो, उसके बाद बात करते हैं। तो जोया चली जाती है अपने रूम में, नहाती है। हाँ, नहाते टाइम पता नहीं क्यों उसे ट्रेन की सारी बातें याद आने लगती, कैसे वो झगड़ा करती, कैसे वो फाइटिंग करी थी, कैसे सना उस पर गुस्सा करी थी, वो सब कुछ याद आने लगता है। वो सोच के मुस्कुराती भी जोया। और जोया बोलती है, क्या मैं दोबारा उस लड़की को देख पाऊँगी, क्या वो मुझे कॉल करेगी, मैंने नंबर दिया है ना। हाँ ऑब्वियसली करेगी, नंबर लिया तो कॉल तो करेगी। मैं उसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, पता नहीं वो कहाँ है, इतना बड़ा है दिल्ली, क्या मैं उसे ढूंढ पाऊँगी, कभी मिल पाऊँगी। ऐसा सोच के वो मुस्कुराती भी है और थोड़ा सा उदास भी हो जाती है। कहती कोई बात नहीं, अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोनों फिर से मिलेंगे सना। और वो अपने बेडरूम पर चली जाती है सोने। और सना का दिखाया जाता है, सना जब अपने घर पे पहुंचती है तो उसके घर पे कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होता। ऐसा कोई नहीं था कि जो उसे बेसब्री से बोले, बेटा खाना खाया है कि नहीं, बेटा तुम थकी हुई तो ना। क्योंकि सना की ज़िंदगी और जोया की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। एक लड़की थी छोटी सी 4 साल की, वो दौड़ते हुए सना के पास आती है, कहती मम्मा आपको मैंने बहुत मिस किया, आप कहाँ थे, बच्चे को निन्नी करनी थी पर आप आए भी नहीं, मैं सोई भी नहीं। तो हम लोग को अब पता चलता है कि असल में सना के पास एक बच्चा है और उसका हस्बैंड सीढ़ी से उतर कर नीचे आता है और सना से कहता है, तुम इतना देर कहाँ थी, ट्रेन तो कब का आ चुका था, कहाँ रह गई थी, हाँ अय्याशी कर रही थी क्या, या किसी के साथ मुंह काला कर रही थी। तो सना कहती है, बच्चे के सामने ये सब मत बोलो ना, क्या असर होगा। तो अपनी बेबी को बोलती, बेबी आप जाओ रूम में, मैं अभी आती हूँ, ठीक है, मैं आपको निन्नी करा देती हूँ, आपको सोना है ना। हाँ मम्मा मेरे को सोना है, निन्नी करनी है निन्नी। तो सना कहती है, ओके मम्मा जस्ट अभी आई, ओके, अपने बच्चे को पास, ठीक है, तब तक आप जाओ, मैं आ रही हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है, कहाँ थी इतना देर, बता क्यों नहीं रही हो, हाँ किसके साथ मुँह काला कर रही थी, हाँ थोड़ा सा छूट मिल जाता है ना तो तुम ना इधर उधर चली जाती हो ना, कहा था तुम्हें कि जल्दी वापस आना, और ये क्या इतना लेट आई हो। तो सना कहती, बहुत ट्रैफिक में फंस गई थी, इसीलिए देर हो गई। तो सना का हस्बैंड बोलता है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है कहाँ देर हो गई, अब बकवास मत करो, गुस्सा मत दिलाओ, जाओ बच्चे के पास, उसने खाया भी नहीं है खाना और सोया भी नहीं ठीक से, जाकर खाना खिलाओ और सुलाओ उसे। तो सना कहती, हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ, मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ उसके बाद। तो सना का हस्बैंड कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने भी क्या कहा, जाओ रूम में उसे खाना खिलाओ और सुलाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो, पहले उसको खाना और सुलाओ, ठीक है। तो सना कहती,
हाँ, 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 मैं ठीक है, मैं समझ गई। मैं अभी जाती हूँ, ठीक है? तो सना अपने बच्चे के रूम में जाती है और अपने बच्चे को खाना खिलाती है और अच्छी सी लोरी सुनाकर उसे सुला देती है। उसके बाद अपने बेडरूम में आती है, वो फ्रेश होती है और सना थोड़ा-सा खाना खाती है क्योंकि अब उसका दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो थोड़ा-सा खाना खाती है और सोचती है कि मैं क्यों आई वापस? बस अपने बच्चे के लिए मुझे वापस आना पड़ा। मैं जाना चाहती थी, ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। मुझे नहीं जीना है। बस मेरा बच्चा ही मुझसे प्यार करता है। बस उससे कुछ हो ना, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। क्या करूँ मैं? क क क कहाँ कहाँ जाऊँ? किससे हेल्प माँगूँ? क्या करूँ? सना उदास होने लगती है ये सब सोच के कि मैं कुछ चेंज क्यों नहीं कर सकती। उतने में ना फ़ोन में ना नोटिफ़िकेशन आता है, तो नोटिफ़िकेशन जब देखती है तो कस्टमर केयर का होता है। एंड वो फ़ोन जब पकड़ती है ना तो उसे याद आता है कि उसके फ़ोन में किसी का नंबर सेव है। सना सोचती है ना, क्या मैं उसे कॉल करूँ? क्या वो जग रही होगी? सो रही होगी क्या? क्या मुझे कॉल करना चाहिए? क्या मैं जो है ऐसे बात कर सकती हूँ? कहीं मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो? नहीं, नहीं, नहीं सना, नहीं, नहीं। तुम अपने हस्बैंड को जानती हो ना, वो कुछ भी कर सकता है जोया के साथ। तुम उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, ओके? आगे का स्टोरी मैं कंटिन्यू करूँगी और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो।